भाई सवाल ये कि टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? भाई सवाल तो है ना, मांग तो पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में आए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? और क्या मोदी सरकार देश में एक साथ समान नागरिक संहिता लागू करने की बजाय धीरे धीरे राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? क्या उसकी शुरुआत हो रही है? लेकिन सवाल है टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? अच्छा, हम लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब हो यह रहा है कि राज्य जो है, जहां जहां सरकार वहां वहां यूसीसी। सोचिए ऐसा क्यों है? ये जो आप सारी जो विंडोज आप देख रहे हैं, इसको आप तसल्ली से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि आज ये विषय क्यों है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां यूसीसी लागू करने पर विचार है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने का टाइम आ गया है, देश में आ गया है। लेकिन देश में नहीं लाया जा रहा ना, अखिल भारतीय स्तर पर यूसीसी नहीं लाया जा रहा, टुकड़ों में लाया जा रहा है। राज्य सरकारें, अब मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक सभी राज्य कह चुके हैं कि वहां समान नागरिक संहिता लागू करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे हरियाणा में भी कह दिया गया कि हरियाणा में यूसीसी पर विचार हो रहा है। गुजरात में हर्ष सांघवी ने कह दिया कि गुजरात में जल्द यूसीसी कमेटी बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में जल्द यूसीसी। उत्तराखंड में भी धामी साहब कह चुके हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। उधर हिमाचल में जयराम ठाकुर कह चुके हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सवाल ये कि टुकड़ों में क्यों लाना है? तो एक बार में ले आइए ना भाई, ये तो वादा है, भरोसा है ना बीजेपी का। तो सवाल तो बीजेपी से है, कोर इशू है ना आपका, तो आप अखिल भारतीय स्तर पर लेकर आइए। ये टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने तो यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी भी बना दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में अब समान नागरिक संहिता लागू करने का टाइम आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों हो, क्यों 4-4 शादियां करनी है भाई? ये पूछकर शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून काफी सख्त हो सकता है। सुन लीजिए एक बार बयान, फिर हम आगे डिबेट करेंगे कि आज मध्य प्रदेश, आगे आगे पूरा देश। अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? अब सवाल दरअसल टाइमिंग को लेकर है कि गुजरात में चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है कि मध्य प्रदेश समेत जितने भी बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात हो रही है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, इसीलिए यूसीसी पर दाव है। यूसीसी लाया जा रहा है गुजरात चुनावों के समय पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा हिंदू वोट। कांग्रेस कहती आई है कि यूसीसी लागू करना संविधान का उल्लंघन है। ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल कह चुके हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो ही नहीं सकती है। वैसे तो कहते थे सीए हट ही नहीं सकता, हट गया। राम मंदिर बन ही नहीं सकता है, बन गया। ट्रिपल तलाक खत्म ही नहीं हो सकता है, हो गया। अब यूसीसी बचा है और वैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बचा है अभी। तो क्या इसलिए देश में टुकड़ों टुकड़ों में यूसीसी लाने का प्लान है? और हम देश नहीं झुकने देंगे। मैं डंके की चोट पर सवाल उठा रहे हैं कि टुकड़ों में क्यों भाई लाना है? देश में लेकर आइए ना अखिल भारतीय स्तर पर। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों की बेटियों ने क्या बिगाड़ा है? वो क्यों यूसीसी? भाई वहां महिला सम्मान या महिला अधिकार की लड़ाई कमजोर क्यों? जिम्मेदारी सिर्फ आपके राज्यों की थोड़ी ना है, बीजेपी से सवाल है कि जहां जहां आपकी सरकार वहां तो आप ले आएंगे, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है वहां की बेटियों के साथ अन्याय क्यों हो? वहां क्यों 4-4 शादियां से लेकर हलाल से लेकर सारी चीजें हो, पॉलीगैमी? यही सवाल है, टुकड़ों में यूसीसी क्यों? डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद।